स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे। देखिए ये जो प्रश्न होगा ये वर्णमाला से संबंधित होगा। इससे पहले हमने जो है वीडियो में वर्णमाला देखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, उसके बाद इसमें आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द दिया है व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो देखिए दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा वर्ण है, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूहों को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ्य ध्वनियाँ मतलब दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से होता है उसे कंठ्य ध्वनि कहते हैं। तो देखिए क ख दिया है, य र च ज ट ण। तो देखिए कंठ से निकलती है वो ध्वनि है आपका क और ख। दोस्तों ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग घ ज झ ड ढ प फ। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य अर्थात दोस्तों मुंह के भीतर की ऊपरी छत का आगे का भाग से जिन वर्णों का जो है उच्चारण होते हैं उसे मूर्धन्य कहते हैं। ड और ढ बोलने से हमारा जीभ जो है ऊपरी छत के आगे को भाग को जो है स्पर्श करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण मतलब हमारे मुंह से कम हवा निकलता है जिन वर्णों के उच्चारण से, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अ आ क ग थ ध फ भ। तो देखिए सबसे कम निकलता है दोस्तों अल्प प्राण वर्ण है क और ग, क्योंकि एक कंठ ध्वनि है और कंठ ध्वनि से जो है मुख से वायु कम निकलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से नासक्य व्यंजन कौन सा है। मतलब जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है दोस्तों, या नाक से ही होता है ऐसा मान लीजिए, स य ग ज। तो देखिए जो यहाँ है नासक्य व्यंजन है, इसका उच्चारण जो है नाक एवं मुंह से होता है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो देखिए दोस्तों जब हम ए और ऐ शब्द या वर्ण का जो है उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं, तो इसका उच्चारण जो है कंठ से भी होता है और तालव्य या तालु से भी होता है। अब तालव्य क्या है, तो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग स्पर्श करता है। ए आय हमारा जीभ जो है ऊपरी छत का मतलब जीभ के ऊपरी छत का पीछे का भाग को स्पर्श करता है, तो एक कंठ तालव्य जो है वर्ण कहलाते हैं। आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो हमने पहले वाला वीडियो में देखा है अयोगवाह वर्ण कौन कौन सा कहलाता है, तो अंग और अह कहलाता है, याद रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन है तो देखिए दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, स स ह और कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तीनों स फिर ह ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी संघर्षी। याद रखिएगा स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी। और देखिए दोस्तों ये जो वर्णमाला है ये आपकी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं पेपर में, तो आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करते चलना है। स स ह कौन से व्यंजन है, तो ये संघर्षी व्यंजन है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो देखिए नवीन विकसित ध्वनि है ख और ग, जिसके नीचे में बिंदु लगे रहेगा, याद रखिएगा ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, मतलब जिसके उच्चारण से हमारे कंठ में कंपन न होता है। सघोष ध्वनि क्या है, या मतलब सघोष वर्ण कौन सा है। तो ख च म ठ। तो देखिए म जब हम करते हैं तो हमारे मुंह में एक कंपन होता है म, तो ये जो है सघोष वर्ण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? तो देखिए ये जो है ये अमानक वर्ण है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क ग ज फ ध्वनियाँ हैं। तो देखिए ये जो है अरबी और फारसी की जो है ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जो वर्तमान में अभी की मैं बता रहा हूँ, हिंदी निर्देशालय के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा बताया गया है कि अब वर्णों की संख्या जो है 53 हो गया है। कौन सा जो है वर्ण जो है ऐड किया गया है? तो ल जिसे ली या ल बोला गया है, ये इस प्रकार से लिखा गया है और ये विशिष्ट व्यंजन कहलाया गया है। तो ये जो है ऐड किया गया है, तो इस प्रकार से 53 हो गया है वर्तमान में। अब व्यापम कौन सा आंसर लेता है इस बात पर ये निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान में 53 हो गया है। याद रखिएगा, ये पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 44 ही बताना है। 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, इसे भी याद रखिएगा। मूल वर्णों की संख्या यहाँ पर मूलतः दिया है और ऑप्शन के हिसाब में कहीं पर भी 33 नहीं है, 44 नहीं है, तो इसलिए ये जो है लिया गया है, मतलब 52 यहाँ पर। तो ये प्रश्न पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। 16 नंबर देखिए, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? बताइए दोस्तों। तो देखिए छ जो है ये संयुक्त वर्ण है दोस्तों, छ जो है संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण कैसे है? मतलब दो वर्ण जुड़कर ये जो है बना है छ। तो क्या क्या? तो ये इस प्रकार से आधा का प्लस स, तो बराबर क्या हो गया? ये छ। याद रखिएगा इसे। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है क के बाद आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? और ये ज्ञ जो है दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा। ये भी दो वर्ण से मिलकर बना है, और ज्ञ बना है ज आधा ज और य से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसे आप शामिल कर लीजिए दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? मतलब जिसके उच्चारण में हमारे कंठ में कंपन नहीं होता है। तो अ ज ह, तो इसमें कंपन होता है लेकिन स में नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा स जो है अघोष वर्ण है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए क ख ग घ ये कंठ वाले जो हैं सीरीज में आते हैं, इसलिए घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ ये तो उत्क्षिप्त व्यंजन है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ढ ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है कमेंट में जरूर बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए, उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, कौन सा दंत्य नहीं है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दंत्य नहीं है दोस्तों आपका ट। ट क्या है दोस्तों? ये है मूर्धन्य, याद रखिएगा। त न द ये जो है दंत्य ध्वनि है, उच्चारण स्थान इसका दंत से है, मतलब दांत से है, लेकिन ट का मूर्धन्य से है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं, जैसे य का उच्चारण स्थान तालु है, याद रखिएगा। र का उच्चारण स्थान इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम बता रहे हैं। र का उच्चारण जो स्थान है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है दंत मूल या मसूढ़ा, दंत मूल या मसूढ़ा, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। र का उच्चारण स्थान है, ये आपको सारणी में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार ल का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूल या मसूढ़ा, जिसे वत्स्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से
इसे बोला जाता है। वत्स्य, इसे नोट कर लीजिएगा। मसूढ़ा, दंतमूल या वत्स्य, तीनों बोला जाता है। ल का उच्चारण स्थान है ये। वही व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ है, याद रखिएगा। दंत्योष्ठ, दांत और होंठ से इसका जो है उच्चारण स्थान होता है व का, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और य का जो है तालु है, य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसे ये तालव्य है, याद रखिएगा। ये आपको सारणी में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिए इसे। य र ल व, इसके हो गया। अब देखिए ध्वनि पूछा जाता है कभी कभी, तो देखिए र जो है ये लुंठित ध्वनि कहलाता है, याद रखिएगा। लुंठित, इस प्रकार से ये बिंदु है, ये लुंठित ध्वनि कहलाता है र। र लुंठित ध्वनि। ल जो है पार्श्विक ध्वनि कहलाता है, पार्श्विक ध्वनि कहलाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों य और व ये जो है अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। य और व अर्धस्वर है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देखिए ये वाला जो सा है शक्कर का सा, ये सलजम का सा, इसका उच्चारण स्थान है तालु, इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सा है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला स का उच्चारण स्थान क्या है? वत्स्य है। अब वत्स्य क्या है आपको मैंने पहले बता दिया है, मसूढ़ा या दंतमूल। और वहीं ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान है आपका कंठ के भीतर स्थित स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय में ये होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, स्वर यंत्रीय इसमें बोला जाता है। और उच्छिप्त व्यंजन तो हमने बता दिया था, उच्छिप्त व्यंजन है ड और ढ, दो है इसका संख्या। और आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ याद आप सघोष और अघोष जो है हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, तो आप कमेंट में बताइएगा सघोष और अघोष आपको समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है सघोष और अघोष, तो उसे आपको जो है याद करना पड़ेगा। अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है, अंग और अह, इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? तो ये ल है, जो इस प्रकार से अभी नया शब्द बना है। अब इसे बोला क्या जाएगा, कहीं कहीं पर ल बोला गया है, कहीं कहीं पर लि बोला गया है, और ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो है जोड़ा गया है, 53 हो गया है वर्णों की संख्या हिंदी में। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ बात, बताइएगा सघोष अघोष समझ में आया कि नहीं, फिर हम अगले वीडियो में बना देंगे उसके लिए एक वीडियो सघोष और अघोष वाला। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, याद रखिएगा, अकारांत। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो क और स से बना है, ये हमने पहले भी देखा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कुल पूछा है, याद रखिएगा, तो जब भी कुल पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 है। अब 13 कैसे में है? तो अंग और अह जो अयोगवाह व्यंजन है या स्वर है, इसे इसमें जोड़ दिया जाता है, ये व्यंजन भी वो है और स्वर भी है, ये दोनों है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी कारण इसे अयोगवाह कहा गया है। तो इसको मिलाकर जो है 13 हो जाता है, तो कुल स्वरों की संख्या 13, और केवल पूछा जाए स्वरों की संख्या बस पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 11। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखिए अ है, उ है, ए है, हमें पता है स्वर है, लेकिन यह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ट, ठ, ढ, ण, ये ट वर्ग से संबंधित वर्ण है, अक्षर हैं, घ नहीं है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में आज भी 33 ही माना जाता है, 11 + 33 बराबर कुल 44 मूल वर्ण, याद रखिएगा, तो 33 राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो देखिए आ जो है पश्च स्वर है। जब आ बोलते हैं तो जीभ के पीछे वाला भाग से इसका उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो देखिए विसर्ग, जो विसर्ग है वो अयोगवाह है और अंग वाला भी अयोगवाह है। अब विसर्ग किसे बोलते हैं तो आपको पता होगा, ऐसे अ लिखते हैं तो ये जो नीचे पीछे में बिंदु होता है ये विसर्ग कहलाता है। तुम्हें पता है ये जो है अयोगवाह है और ये वाला भी जो ऊपर में बिंदु है ये भी अयोगवाह है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए छ है, त्र है, ज्ञ है। एक और क्या है दोस्तों बताइए, संयुक्त व्यंजन एक और क्या है? तो स्र है। स्र जो है संयुक्त व्यंजन है, 4 है संख्या, लेकिन ये जो है स नहीं है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन है। तो देखिए तालव्य है च, छ, ज, झ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतःस्थ के व्यंजन है, याद रखिएगा। संख्या है 4, स्पर्श सॉरी अंतःस्थ व्यंजन की। 35 नंबर प्रश्न देखिए, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो देखिए अनुनासिक का संबंध दोस्तों याद रखिएगा नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से अक्षर होते हैं? तो देखिए वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, याद रखिएगा। वर्ग के पंचम अक्षर जो है अनुनासिक होते हैं। अब आपको सारणी आप देखिएगा और जो लास्ट कॉलम होगा, लास्ट वाला जिसमें ढ होगा, य होगा, ण, न, म, ये सभी जो है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसी कारण से वर्ग के पंचम अक्षर कहा गया है। अब वर्ग मतलब जो सारणी बताया था पहले वाली वीडियो में मैं, उसमें आपको सबसे लास्ट लाइन वाला देखना है, ऊपर से नीचे, लास्ट लाइन ऊपर से नीचे देखना है। वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो देखिए 11 है। ऑप्शन के हिसाब से केवल स्वर संख्या पूछा गया है। तो कंठयोष्ठ ध्वनि है, जिसका उच्चारण कंठ और होंठ से होता है उसे कंठयोष्ठ बोलते हैं। और जो है कंठयोष्ठ ध्वनि है। हम जब और बोलते हैं तो हमारा ओठ और कंठ दोनों से जो है इसका जो है ध्वनि निकलता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए भाषा निर्माण इकाई का सही अनुक्रम है, सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, वर्ण से मिलता है शब्द, शब्द से बनता है पद और पद से बनता है वाक्य। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। देखिए कंठ है, फिर तालव्य, फिर वत्स्य जिसे हम मूर्धन्य भी बोल देते हैं, सॉरी दंतमूल बोलते हैं, फिर ये दंत्य है और फिर ओष्ठ्य है। याद रखिएगा इसे, कंठ्य, तालव्य, वत्स्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये सही क्रम है। और वीडियो का ये लास्ट प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। अभी हमने जो है बताया था ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो पार्श्विक है। तो दोस्तों जो भी सवाल होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ गया है। फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब हो जाएगा। और हम जो है वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट बना कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको लाइन से वीडियो मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत ही कम लाइक आता है दोस्तों, जितने देखते हैं उतना लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे वीडियो को तभी जो है आपके पास जो है यूट्यूब जो है हमारी वीडियो को रिकमेंड करेगा। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। जितने भी साथी देखते हैं एक लाइक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लाइक कीजिए। ये जो है आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।